स्वाद आ गया तेल लेने, पहले बेचने का तो कोशिश करो। अच्छा। हाँ, और महोदय पहले बर्बरी बेच के किसान का खूब तेल निकाले, खूब तेल निकलवाए हैं, अपने तो मालामाल हो गए, किसान का तेल निकाल दिए। अब जब हमारा जागरूकता अभियान चला ब्लैक बंगाल के प्रति, तो बर्बरी का मार्केट बिल्कुल बैठ गया है बिहार में। यदि जो कोई पुराने व्यूअर होंगे, 2-3 साल पुराना लगातार वीडियो देखते होंगे, तो आपको याद होगा कि बिहार में पहले कितना बर्बरी के ट्रेडर थे, आज नज़र आते हैं। अब वो क्या किए, किसान का तेल निकलवा दिए बर्बरी के चक्कर में, उनका भी तेल निकल गया। अब लोग को बोर से तेल निकलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि लो वजन देखो, वजन देखो, स्वाद गया तेल लेने बोलते हैं। अरे भैया, स्वाद गया तेल लेने, जब कटर मांस की दुकान वाला जब लेवे नहीं करेगा तो कहाँ बिकेगा? वीडियो सच है, कौन वीडियो झूठ है? एक दिन साहिल जी को ही साथ में ले लेंगे और कुर्जी में सारे दुकानों का विजिट करेंगे, है ना सर? और उस दिन बड़ा मजा आएगा, है ना? इन बहुरूपियों का उसी दिन पोल खुलेगा। कहाँ जाओगे भैया, कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हो। आप ही के चैनल पर कुछ महीना पहले एक सर्वे आप करवाए थे, कम्युनिटी में सर्वे कि मांस का मार्केट के लिए कौन सा ब्रीड सबसे अच्छा है, आप करवाए थे। कृपया उसका स्क्रीनशॉट लिंक दे दीजिएगा। और खूब चिल्लाएगी, खूब चिल्लाएगी। तो नया हो सकता है कि जो फार्मिंग करते नहीं समझ पाए, उतना पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, खूब चिल्ला रही है, बार बार से पिछवाड़ा देखेगा, पूंछी हिलाते रहेगी, बार बार पेशाब भी करेगी, ताकि देखो हमारा हाउ चाहिए, ऐसे बोलती है। अच्छा। हाँ, खूब चिल्ला रही है, मैं समझो। यदि उतना पर भी आप नहीं समझ पाए तो वो किसी दूसरा बकरी पर फानेगी। अच्छा। और क्रॉस करने का जो एक्टिविटी होता है से पकड़ में आ जाए। हाँ, उस तरह से वो एक्टिविटी करने लगेगी। दोस्तों, बकरी पालन के अद्भुत सफ़र में अद्भुत लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू होता है। देख सकते हैं यहाँ पे देश के कोने कोने से आए हुए वो छात्र हैं, जहाँ से बकरी पालन का कॉन्सेप्ट लेकर के अपने गांव जाते हैं, शहर जाते हैं और वहाँ पर एक पहचान देते हैं गोट फार्मिंग बिजनेस का, और आसपास के लोगों को भी रोज़गार मिलता है और उनकी जीवन शैली भी बदलती है। तो सबसे पहले जो नायक हैं उनका हम अभिनंदन कर लें, सुधीर सर, जिनकी वजह से ये सब संभव हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पवन जी, जो आप हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आए हुए हैं, लोगों को दिखलाने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए। जी, ये प्रैक्टिकल सेशन सर आपका इतना मशहूर हो गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश युद्ध में भी सर इजराइल, ईरान से भी लोग हाय हेलो कर रहे थे, करते हैं और मैसेज भी करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जी कि कुछ लोग पाकिस्तान से भी हमारे पास व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैसेज करते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इंडियन लोगों के अलावा, नेपाल तो खैर मेरा दोस्ती देश हो गया, उन लोग को हम कहते हैं बाय। खाड़ी देशों से बहुत लोगों का मैसेज आता है सर, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि यहाँ इंडियन मूल वाले रहते हैं, उनको तो ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सच्चाई बात है, चाहे जो लोग समझें, हम पाकिस्तानी मूल वाले हो गए, बांग्लादेशी मूल वाले हो गए, उनको ऑनलाइन भी नहीं टच करते हैं। कारण कि हम बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। कहा कि हम सीमा पार करें, टेंशन लें, अपना दायरा में ही रहें। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, उससे ज्ञान मिले लीजिए, लेकिन यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियोस हैं सर की। चलिए, और आज का सेशन शुरू करते हैं। इन छात्रों से परिचय तो मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है, बहुत ही अच्छा है, और हर कोई चाहता है कि ऐसे ऐसे विषय को जाने। तो आज सुधीर सर से यही सवाल रहेगा कि बकरी जब हीट में आती है तो लोगों को कैसे पता चले, और हीट में अगर आ गई तो क्या सही टाइमिंग होती है उसको बकरे से क्रॉस कराने का, कितने देर तक वो समय रहता है, किस समय में वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पाएंगे। तो ये सब थोड़े मतलब बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। बिंदु तो खैर मेरा आप ट्रेनिंग वाला टॉपिक उठा लिए हैं जी, तो ठीक है, अच्छी बात है। आप नहीं सर, उसी बहाने जो लोग ट्रेनिंग नहीं आ पाते कुछ तो सीखे। अच्छी बात है, लोगों को जागरूक होना भी चाहिए, जानकारी होना भी चाहिए, ताकि किसान लोग जो कम पूंजी वाले हैं, 2-4 बकरी से पालन कर रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश से, वो जानकारी जुटाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। तो आप तो अपने व्यूअर लोगों को संदेश देना चाह ही रहे हैं जी जी, लेकिन हम भी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। इस टॉपिक को बोलने से पहले संदेश ये देना चाह रहे हैं कि इस बैच में संजोग से एक कटर आए हुए हैं। कटर मीन्स मांस का दुकान चलाने वाले, तो और संजोग से पटना में ही हैं। तो उनसे हम लोगों को संदेश दिलवाना चाह रहे हैं कि कटिंग के दुकान पर कौन सा ब्रीड बिकता है। क्या बड़का कानौला, सिरोही, गुजरी, जमुनापारी, बोर, ये सब बिकता है कि ब्लैक बंगाल बिकता है देसी। इस बार आए ट्रेनिंग में? हाँ, तो उन्हीं से बुलवाएंगे। कारण कि एक व्यक्ति को हम देख रहे थे
वो यूट्यूबर ही हैं, बिहार में के ही हैं, अच्छा? चैनल चलाते हैं। और पिछला वीडियो में हम कुछ बोले थे कि भाई बकरी पालन जब कीजिए तो पालन से ज़्यादा कोशिश करना है, आपको बेचना भी है। तो पालन उसी का कीजिए, मांस के मार्केट के लिए बोले थे, मांस के मार्केट के लिए कि लोग स्वाद खोजते हैं। यदि खराब स्वाद रहेगा तो हो सकता है कि आपको बेचने में समस्या आएगा। तो वो शायद यूट्यूबर महोदय अपने को कुछ अपना अलग बताते हैं और बोलते हैं कि स्वाद आ गया तेल लेने, पहले बेचने का तो कोशिश करो। अच्छा। हाँ, और वो महोदय पहले बर्बरी बेच के किसान का खूब तेल निकाले, खूब तेल निकलवाए हैं। अपने तो मालामाल हो गए, किसान का तेल निकाल दिए। अब जब हमारा जागरूकता अभियान चला ब्लैक बंगाल के प्रति, तो बर्बरी का मार्केट बिल्कुल बैठ गया है बिहार में। यदि जो कोई पुराने व्यूअर होंगे, 2-3 साल पुराना लगातार वीडियो देखते होंगे, तो आपको याद होगा कि बिहार में पहले कितना बर्बरी के ट्रेडर थे, आज नज़र आते हैं। अब वो क्या किए, किसान का तेल निकलवा दिए बर्बरी के चक्कर में, उनका भी तेल निकल गया। अब लोग को बोर से तेल निकलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि लो वजन देखो, वजन देखो, स्वाद गया तेल लेने बोलते हैं। अरे भैया, स्वाद गया तेल लेने, जब कटर मांस के दुकान वाला जब लेबे नहीं करेगा तो कहाँ बिकेगा? कब तक आप इस तरह से झूठ बोल बोल कर किसान का तेल निकलवाइएगा और आप मालामाल होइएगा? तो जागिए। जी जी। कहाँ गया हमारा कटरवा? यही है, ये कटर है। चलिए भाई, आज पटना का कटर ही साहब है। इंटरव्यू पे रहेंगे। नहीं, पटना का ये है। पटना में रहते हैं जी, पटना कुर्जी में। दुकान का नाम भी बता दे रहे हैं, साहिल मटन चिकन शॉप। साहिल मटन चिकन। गूगल मैप पर सर्च भी कर लीजिएगा कि कहाँ पर बैठता है, जाकर बात भी कर लीजिएगा। यथार्थ को, या सच्चाई को पवन जी, मिटाया नहीं जा सकता है। या आप जिस इलाका के निवासी हैं वहाँ जाकर कटिंग पॉइंट वाले से पूछ लीजिएगा कि ब्लैक बंगाल देसी बकरी को छोड़कर क्या दूसरा बड़का काना वाला चाहे बोर तोड़ लोगे? ये आज इन्हीं से पूछते हैं सर। तो मालूम चलेगा कि तेल कैसे निकलता है किसान का, जो सब गलत ब्रीड मांस के मार्केट में बेच रहे हैं। और हमेशा हम बोलते रहेंगे कि मांस के मार्केट के लिए देसी से अच्छा कुछ नहीं होता। ये मेरा विचार है। आज कटर का भी विचार सुन लीजिए। जी, साहिल मटन चिकन सेंटर। जी। साहिल जी कब से कारोबार में है? 10 साल से। 10 साल से कारोबार में? जी, 10 खुद ही काटते हैं कोई स्टाफ? पहले तो स्टार्टिंग शुरुआत में अपने ही से किए थे। खुद ही आप? जी हाँ, करते हैं? अभी 3 स्टाफ है दुकान पे। अच्छा, ये तो मटन जो बेचते हैं, जी। इसकी खरीदारी कहाँ से करते हैं? ये राजा बाजार मंडी। राजा बाजार मंडी से? हाँ, वहीं से तो जब करते खरीदते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं? ध्यान में रखते हैं कि मतलब देसी रहे, बराबर जी, मतलब बाहर का मतलब माल नहीं रहा। तो बाहर की बकरे जो बड़े बड़े साइज वाले होते हैं, कान वाले होते हैं, वो नहीं सब चलता। वो सब नहीं चलता जी है? नहीं, हम लोग सिर्फ देसी प्योर ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल ही लेके आते जी। हैं? तो फिर कस्टमर को फिर टेस्ट फिर खराब मिलेगा तो फिर हम लोग को कंप्लेन आएगा, अच्छा। इसीलिए हम लोग देसी प्योर देसी हम अभी लोग। क्या मटन का भाव चल रहा है? अभी मटन 800 रुपये के जी। 800 रुपये बेचते हैं वो। जी, 800। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गलती से आप बड़ा बकरा ले आए, वो राजस्थान वाली काट दिए हो? नहीं नहीं, हम लोग लेते ही नहीं, देखिए कि नहीं जाते। मतलब पूरे समुदाय में ये मतलब सर्वविदित है कि वही काटना है? जी हाँ, वही सिर्फ देसी। सिर्फ देसी? ऐसे बकरीद में भले शौकिया अपना लोग पर्सनली अपना ले, तो बाहर वाला जो आता है वो लेते हैं अपना। जैसे हम लोग दुकान पे काउंटर के लिए प्योर देसी ब्लैक बंगाल। जी, उसका स्वाद में टेस्ट चेंज रहता है। उसके स्वाद में टेस्ट ले, तो उसका स्वाद तेल लेने नहीं जाता है। अब देख लिए, तेल लेने जाइए आप प्रभु, ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं। ये जो कटिंग के दुकान चलाने वाले यानी कि मांस के मेन विक्रेता तो यही है। जब आप पालिएगा तो बेचना भी है। सही बात है। और इस तरह की बर्बरी में बातें आप लोग काफी क्यों लोग का करते तेल हैं मुझे निकलवा समझ चुके में ही हैं। नहीं आता है। सुधीर सर का तो 5 साल से यही अभियान ही है। अनर्गल बात कीजिएगा तो भाई इनको बर्दाश्त नहीं होता है, कैमरे पे भी ये बोल देते हैं। नहीं, आपको जो मार्केट करना है कीजिए ना। बोर बेचना है, बर्बरी बेचना है, शौकीनी के मार्केट में बेचना है, उसको बताइए ना। आप कैसे बोल देते हैं बिना जानकारी के, बिना सर्वे के कि मांस के मार्केट में बोर चलेगा, बर्बरी चलेगा, सुरही चलेगा? बिहार की हम बात कर रहे हैं। खुद भी हो जाते होंगे ना सर, तो यही खोजते होंगे कारण कि भाई उसको तो देसी बकरा उसको तो कटे। है सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है। इसलिए किसान आपका तेल निकाल दिया, बर्बरी नहीं बिका आपका। अब आगे उम्मीद करते हैं ब्लैक बंगाल बोर के 2 गीत कमर तोड़। तो इससे सुधीर तो सर के रहिएगा। भावना को ठेस पहुंच जाती है इन सब बातों से, इसीलिए सबसे होने के पहले नहीं, इन्होंने इसी विषय को उठा दिया। जो किसान का हित का बात करेगा तो मेन तो बेचना भी है, तो स्वाद अच्छा रहेगा तब नहीं लोग खरीदेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको बोर बेचना है, शौकीनी के मार्केट में बेचिए ना आप। बर्बरी बेचना उसकी है, अलग मार्केट है, शौकीनी के मार्केट में बेचिए या ब्रीडर का मार्केट में लीडर बेचिए। के मार्केट है। सही बात है, चीज़ों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। चलिए तो मेन विषय पे आते हैं सर। अच्छा है सर, इस तरह का बातें जो है जब गलत चीज़ों को फैलाया जाता है मैसेज, तो उसको इनकाउंटर जरूर करना हम चाहिए। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि किसान भ्रमित न हो। कोई यूट्यूब
उठा लिया है मोबाइल, अब वीडियो बना रहा है, अब बोर तोड़ बर्बरी कर रहा है, तो आप अपना सर्वे कीजिए। जैसे आज हम इससे बुलवाए, आप भी अपना इलाका में कटिंग पॉइंट यदि मांस का मार्केट में इन करना है तब कटिंग वाले से पूछ लीजिए अपने आप कौन वीडियो सच है, कौन वीडियो झूठ एक है। दिन आपको साहिल मालूम जी चल को ही जाएगा। साथ में ले लेंगे और कुर्जी में सारे दुकानों का विजिट करेंगे, है ना जी, सर? जी। और उस दिन बड़ा मजा आएगा, है ना? इन बहुरूपियों का उसी दिन पोल पोल खुलेगा। कहाँ जाओगे भैया? कुछ भी बोल के नहीं निकल बोल सकते किया हो। आप ही के चैनल पर कुछ महीना पहले एक सर्वे आप करवाए थे, कम्युनिटी में सर्वे जी। कि मांस का मार्केट के लिए कौन सा ब्रीड सबसे अच्छा है, आप करवाए थे। कृपया उसका स्क्रीनशॉट लिंक दे दीजिएगा। शायद 85 या 88% लोग 80% से ऊपर लोग देसी ब्लैक जी, बंगाल के जी। बारे में बोले थे। जी। तो क्या वो लोग गलत बोले थे? लेकिन यहाँ तो है कि कुछ मन चढ़ जाता है, कभी कभी कुछ लेते होंगे और बकित रहते हैं खैर, खाली चलिए। बेचने के चक्कर में। चलिए तो शुरू करते हैं सर, उस विषय पे थोड़ा सा आते हैं। ठीक। जी। हाँ भाई, किसान के लिए हम लोग बने हैं और ये जाहिर सी बात है जो ट्रेनिंग देते हैं तो ये लोग लार्ज स्केल पर जाना चाहते हैं तब यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं। और ऐसे भी हम बोलते हैं कि 2-4 बकरी जिसको पालने का टारगेट है मेरे यहाँ नहीं आए, क्योंकि प्राइवेट सेंटर है, यहाँ ओम नमः शिवाय लगता है। हाँ, ओम नमः शिवाय। कारण जी। बिल्कुल बिल्कुल लगता है। आप तो सब ओम नमः शिवाय। सब लोग समझ सही गए। है। ओम नमः शिवाय। जी। धीवर लोग भी समझ गए क्या होता है। यदि आपका बजट कम है, 10 बकरी 15 बकरी से भी करना चाहते हैं तो आप सरकारी संस्थान से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर ट्रेनिंग देते हैं, किसान नहीं। समझ गए? तो चलिए, और जो ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं वीडियो से भी काफ़ी फायदा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हम लोग विजिट भी करते हैं तो उनके यहाँ जाते हैं, जो कि आज वीडियो देख करके भी कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो वही सर आ जाते हैं हीट वाली बात। हाँ, आपका पहला प्रश्न था कि हम कैसे पहचानें कि बकरी हीट में है कि नहीं है, और यदि हीट में है तो उसको क्रॉस कब करवाएं, टाइमिंग क्या होनी चाहिए? टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो आइए इन सब बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बकरी जब भी हीट में आती है तो सबसे पहला उसका खाने की तरफ से रुचि हट जाता है, कारण कि वो एकदम आवेग में रहती है। तो आवेग में रहती है तो उसको खाना पीना में कोई रुचि नज़र नहीं आता है और खूब चिल्लाएगी, खूब चिल्लाएगी। तो नया नया हो सकता है कि जो फार्मिंग करते नहीं समझ पाएँ, उतना पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, खूब चिल्ला रही है, बार बार से पिछवाड़ा देखेगा, पूंछी हिलाते रहेगी, बार बार पेशाब भी करेगी, ताकि देखो हमारा हाउ चाहिए, ऐसे बोलती है। अच्छा। हाँ, खूब चिल्ला रही है, मैं समझो। यदि उतना पर भी आप नहीं समझ पाए तो वो किसी दूसरा बकरी पर फानेगी अच्छा। और क्रॉस करने का जो एक्टिविटी होता एक्टिविटी है, से पकड़ में आ जाए। हाँ, उस तरह से वो एक्टिविटी करने लगेगी। तो इस तरह कभी भी उसके योनि मार्ग से तरल पदार्थ का स्त्राव भी होता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में निगार बोलते हैं। समझ गए? यदि इतना पर भी आप समझ गए तो अच्छी बात। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बकरी हीट में आई हुई है और कोई लक्षण शो नहीं कर रही है, समझ गए? उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट हीट, उसको देहाती भाषा में गूंगी हीट भी बोलते हैं। हाँ, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। आप पहचान ही नहीं पाइएगा। तो अक्सर इसलिए गांव देहात में लोग अंधविश्वास में क्या बोलता है कि कोई बकरी यदि हीट में नहीं आ रही है, बकरा के पास उसको बांध कर रखिए 1 महीना, वो बकरी हीट में आ जाएगी। अच्छा। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। मेन रीजन क्या था, वो बकरी हीट में आ रही थी लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे थे, तो बकरा के पास ले नहीं जा रहे थे। अब आप बकरा के पास बांध के उसको रख रहे हैं, वो गूंगी हीट भी जब हीट में आएगी तो बकरा उसको गंध से पहचान लेता है और क्रॉस कर देता है। अच्छा। लेकिन लोग जान नहीं पाते, तो बोलते हैं कि बकरा के पास रखने से जो बकरी हीट में नहीं आती थी वो भी पाल खा गई, गर्भवती हो गई। क्लियर? तो हीट 2 तरह का हुआ, एक लक्षण भी शो करेगी, किसी में लक्षण शो नहीं भी करेगी। तो इन लोग को हम बताते हैं कि देखो भाई, बकरी पालन करना है तो बिल्कुल आसान तरीका से, बहुत भाष्ट दिमाग में नहीं हटाना है, कारण जब भारी बना लीजिएगा तो खूब बोझिल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि बकरा को प्रतिदिन सुबह शाम बकरी के बीच में राउंड लगवाइए। अच्छा। हाँ, सब केबिन रहता है, बंद कीजिए, और जिस चैम्बर में चाहे जिस केबिन में बकरी हीट में रहेगी, बकरा वहाँ जाकर ऑटोमेटिक रुक जाएगा और एग्रेसिव हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब आवेश में हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तब किसान लोगों का ठीक काम आसान हो गया कि बकरी हीट में है कि नहीं है, दिमाग मतलब यहाँ से पहचान में आ गया। हाँ, हीट में लगाने है कि नहीं, दिमाग लगाने की कोई जरूरत है, तो बकरी को पहचान दिया। जब पहचान गया तो अब यहाँ पर डिसीजन लेना है कि इसको क्रॉस कराना है कि नहीं कराना है। समझ गए? तो होता क्या है कि सिर्फ हीट में आने पर ही क्रॉस नहीं कराना चाहिए। हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं, चूँकि हम बिहार झारखंड के हैं तो यहाँ के लिए हर एक बकरी का हीट में आने का उम्र अलग अलग होता है। जैसे हमारे बिहार में जो बकरी हैं, ये 4 ही महीना 5 महीना की उम्र में से हीट में आना
शुरू हो जाती है। तो कभी भी इस उम्र में हिट में जब आए तो इस उम्र में क्रॉस नहीं कराना चाहिए। लेकिन हमारे ग्रामीण लोग जानकारी के अभाव में 4 महीना का पाठी है, 5 महीना का पाठी है, 6 महीना का पाठी है, उसको क्रॉस करा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर मैटिंग प्रॉब्लम। इस उम्र में यदि आप क्रॉस कराते हैं तो बच्चा कभी अच्छा नहीं आएगा, कभी अच्छा भी नहीं करेगा। उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, जब हाइट नहीं बढ़ेगा तो वजन नहीं बढ़ेगा, उसमें दूध नहीं रहेगा, फिर वो पाठी खराब हो गई, फिर आगे भी वही बच्चा देगी, उसका ही पाठी उसी तरह क्रॉस कराइएगा। इस तरह से निरंतर आपका यहाँ जो भी बच्चा आएगा प्रतिदिन खराब से खराब होते चला जाएगा। और यही कारण है कि जिस टाइप का हम ब्लैक बंगाल बताते हैं उस टाइप का संख्या बहुत कम मिलता है। और इसका फायदा हमारे ये बोर वाले बंधु उठा लेते हैं। छोटा छोटा उठा दिखा देंगे बच्चा वही खराब क्वालिटी वाला, और दिखाएंगे देखिए इसका वजन नहीं जाता है, बोर का वजन जाता है। हाँ, और इसी समस्या को दूर करने के लिए अपना हम एक वेबसाइट लाए हैं, goatmandi.in। जिनको भी अच्छा क्वालिटी की बकरी नहीं मिले वहाँ जाइए, सर्च कीजिए। मंडी भटकना नहीं है, व्यापारी के यहाँ जाना नहीं है, डायरेक्ट उससे बात कीजिए, वीडियो कॉलिंग पर बकरी देखिए, रेट तय कीजिए, पसंद आए तब जाइए। एक चीज़ और आपको जानकारी दे रहे हैं, जितना भी कटर लोग होते हैं, कटिंग पॉइंट वाले, खरीदारी में बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, कारण उनका शुरू से वही पेशा है। इस लड़का को हम यही बात बोले कि तुम ब्रीडिंग में नहीं उतरो, ब्रीडिंग में तुम नहीं उतरो, तुम खरीदने में मास्टरमाइंड आदमी हो। तुम अच्छा क्वालिटी की बकरी का चयन करो, अपने फार्म पर कलेक्शन रखो, और जिस किसान को नहीं मिल रहा है उसको तुम सप्लाई दो, और बीच में अपना भी तुम मुनाफा रखो, कारण मेहनत करेगा, हुनर है तो कमी भी करेगा। यही बात बोले हैं ना जी। तो आप ऐसे कीजिए, तो ऐसे कीजिए तो फार्मिंग अच्छा चलेगा। तो ये तो हो गया क्रॉस किस उम्र में नहीं कराना है, ये हम बता दिए। क्रॉस किस उम्र में कराना चाहिए, अब इस पर आते हैं। तो हर एक ब्रीड का एक अलग अलग एज होता है, मैच्योरिटी एज उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ब्लैक बंगाल का यदि आप बकरी है तो एवरेज 10 महीना 12 महीना के एज पर उसको आप क्रॉस करा सकते हैं, तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बर्बरी है तो एवरेज 12 से 13 महीना, सिरोही है तो 15 से 16 महीना, जमुनापारी बिट्टल है, जितने वजन लजादे है उसका मैच्योरिटी का एज उतने समय ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से क्रॉस कराइएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर आ गया, ये तो उम्र हम बताए, फिर आ गया टाइमिंग। देखिए उधर ध्यान ना दीजिए, बच्चा रो रहा है तब एक महिला आई हुई है, उनका जज्बा देखिए कि बकरी पालन को रोजगार के रूप में अपनाने आई हैं। बच्चे को संभालिए, कोई दिक्कत नहीं, बेचारा वो बेचारा गर्मी से परेशान है, ठीक अलग बात, उसको हवा में ले जाइए। हाँ, जज्बा अच्छा है। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं जी। हम क्या बता रहे थे कि ये तो हो गया, एज बता दिए, अब समय पर बता रहे हैं किस समय पर कराइए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बकरी जब हिट में आती है तो लगभग 36 से 40 घंटा, हम लगभग शब्द बोल रहे हैं, अच्छा हिट में रहती है 36 से 40 घंटा तक। और क्रॉस कराने का जो सही टाइमिंग है, ध्यान दीजिए हम सही टाइमिंग बोल रहे हैं, 10 घंटे से बाद का होता है और 30 घंटे से पहले का होता है, यानी कि 10 से 30 घंटा के बीच कराइएगा, वो सही टाइमिंग है। मतलब 20 आवर्स है आपके पास, 10 से 30, हाँ 10 से 30। यदि 10 घंटा से पहले आप क्रॉस कराते हैं तो बच्चा ठहरने का चांस बहुत कम रहता है। अच्छा, हाँ 30 घंटा के बाद क्रॉस कराते हैं तो उसमें बच्चा ठहरने का चांस कम रहता है। तो हो सकता है कि बच्चा न ठहरे, लेकिन इस बकरे का तो सीमेन का एनर्जी लॉस हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो आपके बकरे का सीमेन इसी तरह लॉस होते रहेगा तो धीरे धीरे उसका सीमेन और क्वालिटी खराब हो जाएगा। और जब सीमेन और क्वालिटी खराब होता है तो बच्चा क्वालिटी पर भी असर आ जाता है। और ब्रीडर मिलता है महंगा, तो उसका सीमेन की क्वालिटी बचा कर रखें, उसे कम से कम सर्विस लेकर अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाएँ, तो उसके लिए टाइमिंग का बड़ा रोल है। नहीं तो गांव देहात में लोग क्या करते हैं, या जो ट्रेनिंग नहीं लिए वो लोग क्या करते हैं, बकरी हिट में आई हुई है, हाँ साहब हिट में आई हुई है, बकरा के पास ले जाते हैं वो लोग और छोड़ देते हैं, दिन भर रहो, और वो बकरा दिन भर उसी पर खेला करित रहता है। अब बोलिए दिन भर में यदि, हाँ गांव में एकदम परंपरा है, तो कहता है कि एक बार में 3 चोट और 3 चोट 3 बार, यानी कि एक जो गांव वाली बात बता रहे हैं, मैं शहर वाली बात नहीं पकड़ पाएंगे। अब एक बकरी को गर्भित करने के लिए उस बकरा 9-10 बार अपना सीमेन लॉस किया। हाँ सही बात किया ना, वेस्ट हो रहा है, हाँ वेस्ट हुआ। लेकिन सही टाइम पर यदि एक बार क्रॉस करे तो बच्चा ठहर जाएगा। तो फिर प्रश्न आया कि सही टाइमिंग पकड़ें कैसे, कैसे पकड़े? क्या बकरी आके बोलेगी क्या आपसे कि मालिक हमारा टाइम हो गया है जल्दी बोलेगी तो नहीं। हाँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट का जो मैनेजमेंट बताते हैं उसमें ऐसा हम लोग मैनेजमेंट बताते हैं कि सुबह शाम आप इसमें बकरे का राउंड लगवाइए। बकरी जब पहली बार आपको नज़र आ जाए कि हिट में है तो
तो क्रॉस करवा दीजिए। अब क्रॉस करवाए तो हम तो डार्क में है कि किस समय में हुआ, हो सकता है कि 10 घंटा से पहले ही हो गया जी, ठहरने का चांस कम रहेगा ना। तो एक ही बार क्रॉस कराइए, फिर उसके बाद बकरा को हटा दीजिए और 12 घंटा बाद फिर से क्रॉस करा दीजिए। यानी कि एक बकरी को गर्भित करने के लिए 2 क्रॉस। यदि पहला क्रॉसिंग 10 घंटे से पहले वाला टाइम जोन में हुआ था, अब 12 जोड़ दीजिए तो 10 से 30 तक पहुँच गए, नहीं पहुँच गए, कोई ना कोई एक तो होगा ना, सफल होगा। तो ऐसे कीजिए। फिर बहुत बड़ा सवाल उठेगा, जिनको जानकारी नहीं है, गांव वाले पूछेंगे कि सुधीर बाबू खाली वीडियो में भचर भचर बोलना आसान है, बकरवा कहें कि चलो ट्रेनिंग में सिखावा लग गया है कि हटो हटो, बकरवा हटेगा कि मारेगा और सिंहवा करके। इतना बड़ा बड़ा बकरा होता है जो खड़ा होता है ना, इसे दोपहर अच्छा की हिम्मत टूट जाता है, मारेगा छाती टूट जाएगा, फाड़ देगा मार के। तो बकरा को कंट्रोल करने के लिए कभी डंटा का सहारा न लीजिए, कहीं मारिए नहीं। सबसे आसान उपाय पानी ले लीजिए, पानी ऐसे लीजिए और उसके मुंह पर फड़ाक से मार दीजिए। हाँ, गर्मी ठंडा, वो जो भी नस्ल का बकरा है, वो एक चुल्ली पानी मारिएगा ना, वो फुरा के भागेगा अपना चैम्बर में जहाँ उसका घर है। यदि बीच में रुक भी गया, फिर ले लीजिए, फिर मारिए। तो बिना डंडा का, बिना हिंसा का सहारा लिए हुए आप बकरा को इस तरह से कंट्रोल कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, ब्लैक बंगाल यहाँ की लोकल है तो एक चुल्लू से ना 2 चुल्लू से होगा। तो ब्लैक बंगाल का ब्रीडर रखे हुए हैं तो, लेकिन आजकल आधुनिक फार्मिंग जो भी कर रहे हैं, आधुनिक फार्मिंग तो अधिकांश क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा ले रहे हैं। तो ब्लैक बंगाल का ब्रीडर बहुत कम लोग ही रखते हैं। तो दूसरा नस्ल का जो भी है, ये खींचुल्लू पानी में भागेगा, ब्लैक बंगाल है 2 चुल्लू पानी। तो इस तरह से आपका बकरा भी कंट्रोल में आ जाएगा। बकरा कंट्रोल में भी आ गया, सही टाइमिंग पर भी किया, सीमेंट का लॉस भी कम हुआ और सीड का मैनेजमेंट जो बताते हैं उससे आसानी भी हो गया। बहुत अच्छी तो जानकारी। बकरी पालन किस तरह से आसान तरीका से हो जाता है, और जब आसान होता है तो किसान लोग को मन लगाए काम करने में मजा आता है। नहीं तो मालूम चला कि टफ हो गया तो ये लोग इरिटेट हो जाएगा। इरिटेट मीन्स गुस्सा में आ जाएगा, है कहाँ फंस गए यार, फिर मन के हार है, मन के जीते जीत है, फिर हार जाएगा लोग। इसलिए हम लोग जो ट्रेनिंग में सिखाते हैं, बकरी पालन बिल्कुल स्मूथली कैसे आसानी से करें, सही बात, ऐसे सिखाते। इसी बैच में कुछ लोग आए हुए हैं, वो लोग बोले कि सर आपके यहाँ आने से पहले हम लोग को लग रहा था कि बाप रे बहुत भारी काम है, से तरह तरह का हम लोग वीडियो देखे, तरह तरह का मन में कन्फ्यूजन था, लेकिन आप तो इतना सिंपल तरीका हम बताए कि लग रहा है कुछ है ही नहीं है भार। इस तरह से बोले तो हम लोग ऐसा टेक्निक अपनाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ट्रेनिंग जब भी लीजिए तो टेक्निकल पर्सन से लीजिए। किसान के पास जाइएगा तो हो सकता है वही किसान लॉस में जा रहा हो, या ट्रेनिंग के आड़ में सही बात है, दूसरा काम कर रहा हो, कभी माथा पर घास ढो रहा हो, कभी बरबड़ी के आड़ में, कभी बोर के आड़ में। तो आपका हाँ, टारगेट तो भैया वही है, समझने वाले समझते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, वो खाली दिखावेगा, चलिए घास कैसे काटते हैं, घास दिखावेगा। कभी आज तक हमको घास काटते हुए देखे? डॉक्टर अपने से घास काटेगा, अपने से बेडशीट खींचेगा जी, क्या स्टाफ रखता है? तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना सर्वे कीजिए, किस मार्केट में घुसना है, कैसे टेक्निकल काम करें, ताकि बकरी पालन आपको आसान लगे और रोजगार के रूप में अपना सकें। देखिए महिलाएं भी अब आ रही हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बाहर जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं 12,000, 15,000, 20,000, घर में महिलाओं को आगे बढ़ाइए। जब फार्मिंग से यहाँ अच्छा इनकम होने लगे, फिर आप आके इसको और आगे बढ़ाइए। और कितने लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो आप अक्सर देख रहे हैं कि लगातार आ भी रहे हैं। और जो भी महिलाएं हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आती हैं, तो हमारे सेंटर के अगल बगल हर एक तरह का होटल है, सस्ता महंगा हर एक तरह का होटल है। जैसा बजट है उसमें जाकर ठहर जाते हैं। हालांकि हमारे सेंटर में महिला हॉस्टल में नहीं व्यवस्था है, ये महिला धर्मशाला में ठहरी हुई हैं, धर्मशालाएं भी हैं। तो सस्ता महंगा हर एक तरह का बजट है, जैसा आपको लगे वहाँ जाकर ठहरिए। नहीं, ये जागरूकता आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सुधीर सर की जानकारी तो भैया बहुत कमाल की होती है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सर ने बात बताया है। और चलिए आप लोग को भी ये जानने का मौका मिला। बढ़िया आपको ये बात लगा, बढ़िया जो भी बात लगा उसको गांव तक, किसानों तक शेयर भी कीजिए। जैसे हम क्रॉस कराने वाला जो बात बताए, गांव में लोग अंधविश्वास में अंधविश्वास बता रहे हैं। अधिकांश लोग अंधविश्वास जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, वो लोग क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ से उनके मन में बैठ गया है, यदि पठिया हीट में आई हुई है, अभी उम्र 4 महीना है, 5 महीना है, 6 महीना है, तो करा दो क्रॉस, तो करा दो, नहीं तो बांझ हो जाएगी। ऐसा अंधविश्वास है। तो इस अंधविश्वास पर नहीं पड़िए, दूर होइए। हीट में आना मतलब देहाती भाषा पीरियड आना, वो प्रकृति का एक नेचर है। और वही जब बच्चा देती है तो एकदम ग्रोथ ही नहीं होता है। हिट में आई हुई तो आने दीजिए ना भाई, जब सही टाइम आए उस वक्त कराइए। तो इसलिए ये वीडियो उन तक ही भेजिए गांव में जो 4 महीने का पठिया, 5 महीने का पठिया, 6 महीने का पठिया को क्रॉस करा दे रही हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बिजनेस बर्बाद हो रहा है। तो जो मुनाफा होना चाहिए वो मुनाफा उनको नहीं मिल रहा है। चीज और बढ़िया कारण का भी सहारा लीजिए जी। कारण कि जो भी मीट पर्पज से तैयार माल कर रहे हैं देसी ब्लैक बंगाल का,
उसको एवरेज 10-11 महीना की उम्र पे बेचना चाहिए। 10-11 महीने की उम्र में बेचिएगा तो वहाँ पर क्या होता है, खाना के रेशियो में 6 महीना के बाद, 5.5 महीना 6 महीना के बाद उसका बॉडी का विकास फास्ट हुआ रहता है। तो खाना का खर्चा कम हुआ तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन जो बधिया नहीं कराते हैं तो ब्लैक बंगाल में होता है क्या है, 5-6 महीना की उम्र से बदबू आने लगता है। अच्छा। जब बदबू आ जाएगा तो किसान दूरपति वो सब नहीं खरीदेगा, कारण कि गलत माल बेचेगा, पब्लिक उसको पीट देगा, क्योंकि मांस की दुकान पर दूर से कस्टमर तो आता है, सब लोकल नहीं रहता है। तो आप बधिया करा के रखिए और 10-11 महीने की जब उम्र हो जाए तब बेचिए तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। ऐसे कीजिएगा है ना साहिल जी? जी सही बोले सर। तो आपका इनकम ज़्यादा होगा और बकरी पालन में मज़ा भी आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा परिचय भी कराते छात्रों से। यहाँ से शुरुआत करते हैं। महिला तो अंदर बच्चे को सुला रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत है यार। जी आपका क्या नाम है? बादल कुमार। बादल जी क्या करते हैं बादल जी? अभी मतलब पढ़ाई कर रहे थे, छोड़ दिए, फिर हैदराबाद गए थे, वहाँ से अच्छा, हैदराबाद में प्राइवेट जॉब कर रहे थे? हैं। हाँ, प्राइवेट में मतलब होटल लाइन में थे। अच्छा। तो वहाँ मतलब अच्छा नहीं दिखा, मतलब होटल लाइन का हो जाता है ना थोड़ा, तो इसीलिए से वहाँ से छोड़ के हम मतलब पहले से देख रहे थे वीडियो सर से, सोचे थे कभी मिले, एक बार और मैसेज किए थे तो इस बार टाइम नहीं मिला आने के लिए। तो अभी आए घर तो वहाँ से टाइम मिला तो हम सोचे अब चलो यही स्टार्ट करते हैं, शुरुआत किया जाए। हाँ। आप सर? झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। अच्छा, ऐसे क्या प्रोफाइल है आपका, क्या करते हैं अभी? सर सेंटरिंग का काम करते हैं, घर में खेती है तो वही खेती करते हैं सेंटरिंग का। जी अच्छा, आपका क्या नाम है सर? देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड से आई हूँ। झारखंड से। बकरी पालन करते हैं या शुरू करना है? बस शुरू करना है। शुरू करना है। आप नाम और पता बताते जाएं सर। अभिषेक कुमार गया जी डिस्ट्रिक्ट से। गया से हैं। आप सर? अभिषेक कुमार कुशीनगर से। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जी सर। आपसे तो परिचय हो ही गया। आप सर? विक्रमजीत हजारीबाग झारखंड से। अच्छा, क्या करते हैं विक्रम जी? अभी तो स्टडी करते हैं। स्टडी पढ़ाई छात्र हैं। आप सर? पंकज संत कबीर नगर सर। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। जी सर। अच्छा, क्या है सर वहाँ पे आपका कुछ कर रहे हैं काम की अभी? नहीं अभी स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है। जी और ऐसे अभी क्या करते हैं? अभी तो मैं ड्राइवर ही करता था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप सर पीछे खड़े हैं, बताइए। वाजिद खान डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर दिलदार नगर से। अच्छा, तो बगल में ही हैं आप। जी जी जी। आप सर? सर हम फिरोज आलम, हम सुपौल सुपौल से आए? जी सुपौल वीरपुर बाजार से। वीरपुर बाजार नेपाल के बॉर्डर से? जी सर। अच्छा, आप? वीरेंद्र कुमार लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से रहने वाले हैं। अच्छा, आप सर? सुनील साहू रांची झारखंड से। रांची झारखंड। आप? अक्षय चौहान कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। बिहार से हैं। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? सर मेरा इलेक्ट्रिक का होलसेल का शॉप है कटिहार में। वाह। आप? श्रीकांत देरी झारखंड गोड्डा से सर। अच्छा, सनी साहब सर झारखंड के हैं, धनबाद के सर झारखंड से बड़े लोग आए हैं। जी जी नमस्ते। जी जी नमस्ते नमस्ते। हम नेपाल से है सर। अच्छा, आप नेपाल से भी हैं? वाह, देखिए भाई, क्या नेपाल बात से है। मोहतौरी जिला सीतापुर भंगा कि से। तो नेपाल में नए वो बने हैं एकदम जो वहाँ के राजघराने से बालेंशाह जी नया सरकार बना है अभी। सरकार। कैसा है? और खुश ठीक हैं है, लोग? उनसे सबको आशा है आशा है अब ना? चेंजेस होगा। हम्म, बिचारी बड़ी बोल्ड है वो। नहीं नहीं काम करने में ठीक है। मेयर 3.5 साल फर्स्ट पीरियड 3.5 साल मेयर बना, उसके बाद डायरेक्ट प्रधानमंत्री। क्या बात। तो नेपाल में कहाँ पे है आपका? ये भीटामुंड बॉर्डर से 30 किलोमीटर भीतर पड़ता है, मोहतौरी जिला सीतापुर भंगा से। अच्छा, तो बकरी पालन अभी शुरू करना है आपको? शेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर। हो रहा है। हाँ जी, आप दोनों का कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि हमको यहाँ बिहार आना पड़ा ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, हम लोग हम नेपाल भी आपको आएंगे। मैसेज भी किए थे। हाँ, नेपाल भी। नेपाल में तो सर बहुत लोग, एक बार चला जाए। बहुत सारा स्टूडेंट जी, हैं। बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कुमारी, मैं सुपौल जिला से बिलोंग करती ट्रेनिंग हूँ। कैसा लगा सर का? बहुत अच्छा लगा। सीखे हाँ, हैं? आप कर पाएंगी? कर पाएंगे ज़रूर। आप तो गृहिणी हैं, मतलब हाउस वाइफ हैं। समय मिल जाएगा बकरी पालन के लिए? जी। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो दिल्ली में। दिल्ली में जॉब करते हैं। हाँ, चलिए सीख करके स्टार्ट कीजिए, फिर उनको भी उसमें भिड़ा दीजिएगा। हैं? ठीक है। जो सुधीर सर का जो ड्रीम रहता है कि भैया स्वरोजगार हो, घर में हो, तो चलिए एक बेस तैयार हो रहा है। नहीं बाहर जाएं, लेकिन बाहर मोटा कमाने के लिए जाएं। 15,000 20,000 सही 22,000 तक थोड़ा सा लाज शर्म छोड़िए, अपना गांव में ही कमा लीजिएगा, परिवार में रहिएगा, शांति से रहिएगा, इसलिए सब बोलते हैं। सही बात है। चलिए मिलकर बहुत अच्छा लगता है सब लोगों से, और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गुड़ जानकारी निकाल करके ले आते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर इसी ट्रेनिंग सेशन में। नए नए छात्र आते हैं, नए नए लोकेशन से आते हैं, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है उनको कवर करने में। और जब यही छात्र जाते हैं फार्म खोलते तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगले एपिसोड में फिर कुछ नई चर्चा के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।